नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर छात्रों का जबरदस्त स्वागत। एक बार ताली अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आज देश भर से अलग अलग जगहों से छात्र हमारे साथ आए हैं। वो सवाल पूछेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारी नजर में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। एक एक वोटर की कीमत तुम क्या जानो। एसआईआर जी, उत्तर प्रदेश में वोट रिविजन की जो ड्राफ्ट लिस्ट निकली है, उसके बाद ऐसा सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स का नाम कटने के बाद बीजेपी चिंतित हो गई है, क्योंकि उन जिलों में वोट कटने का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा है जिन जिलों में, वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। जैसे गाजियाबाद वो अपना गढ़ मानते हैं, और ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा वोटर्स, खासतौर पर जो अर्बन वोटर्स हैं, उसमें बहुत कमी आई है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रदेश भर में बीजेपी के सांसदों को, विधायकों को, जिला प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठकें की है, वोटर जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 6 फरवरी की डेडलाइन तक अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को आप जुड़िए अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा बीएलओ तो होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन हर बूथ पर, जिसमें लगभग 900 से 1000 वोटर्स होते हैं, हर पार्टी का बीएलए भी होता है, बूथ लेवल एजेंट। उसका यह काम होता है कि अगर उस इलाके में वोटर्स हैं जो छूटे हुए लिस्ट में, तो उनको लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अब चर्चा तो ये छिड़ गई है कि ये एसआईआर से किसको फायदा, किसको नुकसान, और बीजेपी क्यों है चिंतित। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, उनकी गाड़ी लेट चल रही है। आलोक शर्मा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वोटर रिवीजन यानी एसआईआर पर राजनीति की अजब स्थिति हो गई है। एसआईआर के बाद यूपी में 6 जनवरी को आई मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची न समाजवादी पार्टी को हजम हो रही है और न ही बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को तो पहले से एसआईआर में सियासत दिख रही थी, लेकिन एसआईआर में तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख नाम कटने से बीजेपी की चिंता यह है कि बड़े पैमाने पर जिन शहरी क्षेत्रों में से नाम गायब हैं, वो पारंपरिक रूप से बीजेपी के गढ़ हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी के सांसद, विधायक और जिलावार स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक में कार्यकर्ताओं को बाकी सारे कामधाम को छोड़कर 6 फरवरी की समय सीमा तक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने का निर्देश दिया गया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस तरह फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिश हो सकती है, जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर की धमकी तक दी है। भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे, तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेता 14 दिसंबर 2025 के योगी आदित्यनाथ के उस बयान को पकड़कर बैठे हैं, जिसमें एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले उन्होंने कहा था कि करीब 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, जिनमें अधिकतर बीजेपी के वोटर हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ड्राफ्ट लिस्ट में यूपी में वोटरों के नाम कटने पर बीजेपी ही चिंतित हो, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने मतदाताओं और अपने पीडीए प्रहरियों के नाम खुला पत्र लिखते हुए कहा है कि पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं।
अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। अखिलेश की चिट्ठी इस बात का डर भी दिखा रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो नागरिकता पर संकट आ सकता है। आपकी जमीन, जायदाद, सोना चांदी सब छिन जाएगा। हालांकि जब अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़वाने का ये पत्र लिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग का अब तक का आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि 6 फरवरी की डेडलाइन से पहले बीजेपी से जुड़ा बूथ लेवल एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय है। 7 जनवरी शाम 5 बजे तक नाम जुड़वाने के बीजेपी की ओर से 1121 फॉर्म, समाजवादी पार्टी की ओर से 26 फॉर्म, बीएसपी की ओर से 19 फॉर्म और कांग्रेस की ओर से 4 फॉर्म जमा हुए थे। देखिए, चैलेंज तो है, कहीं ना कोई इस सिस्टम में और बीएलओ के सिस्टम में खामियां हुई होंगी, जिस वजह से वोट एनरोल जो होने चाहिए थे वंचित रह गए। कि जैसे मैं आगरा के अपने क्षेत्र की बताऊं कि जो 120 से लेकर 500 वोट तक शिफ्टेड दिखाए गए हैं, तो निश्चित रूप से इतने शिफ्ट नहीं हुए होंगे। एक मोटा अंदाज मान लेते हैं कि 60% अगर गलत एनरोल हो गया है मामला शिफ्टेड का, तो उनका नॉन मैपिंग का, तो एक एक बूथ पर लगभग 2 और कुछ नए वोट, तो एक बूथ पर लगभग 200 वोट बढ़ जाएंगे। चुनाव आयोग के एसआईआर पर बिहार से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बनाम घुसपैठिया वोटर को भगाने की सियासत छिड़ी थी, लेकिन यूपी तक एसआईआर की प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते वोटर लिस्ट में अपने अपने मतदाताओं को बनाए रखने की कवायद तक मामला पहुंचा है। ये साफ संकेत है कि 2027 का यूपी चुनाव एसआईआर के मुद्दे से शायद ही बच पाए। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सुधांशु जी यहां पर पहुंच गए। यहां पर चर्चा होने लगी थी कि सर आप भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि फॉर्म भरो यूपी में, यहाँ पे ये चर्चा। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए, ये जो ग्राफिक्स नंबर 4 है इसको दिखाइए, क्योंकि लगभग 18.7 यानी लगभग 19% वोटर कट गए हैं। और मेरे बोलते बोलते ही सत्यप्रकाश मिश्रा जी आ रहे हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए, जेडीयू के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु जी, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों की नींद उड़ गई है कि भैया अगर 19% वोटर कट गए, हमारे तो निकटते चले जा रहे। सही है क्या? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। एसआईआर एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से होनी चाहिए थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कायदे से तो 6 महीने में एक बार होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से कठिनाई है तो कम से कम 1 या 2 वर्ष में नियमित रूप से इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होना चाहिए। आज 22 साल के बाद इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हो रहा, तब विपक्ष कह रहा था कि साहब उनके वोट कट रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। तो भैया पहले तुम तय तो कर लो ना कि तुम्हारे वोट कटे कि हमारे वोट कटे। हकीकत में किसी के भी वोट नहीं कटे, ये वो संदिग्ध वोट कटे। कुछ तो ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग दूसरी चले गए थे। इसके अलावा जो कुछ गायब वोटर हैं, ये जानते हैं कौन है? कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। वो सब जा जाके अपने अपने इलाकों में जाके बैठ गए हैं। अब मैं विपक्ष से अभी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि साहब वोट चोरी हो गई और गड़बड़ हो रहा है और इलेक्टोरल लॉस में गड़बड़ है, अभी केरल के नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वो तो केरल के राज्य चुनाव आयोग ने कराए हैं, वहां तो कम्युनिस्टों की सरकार है। क्या जो केंद्र की सूची थी चुनावों की और जो आपके नगर निगम की सूची थी, मतदाता सूची में कोई चेंज था? नहीं। तो फिर क्या हल्ला मचा रहे थे? दूसरी बात, चलिए यहां आप कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया और फलाने ने वोट चोरी कर लिया। केरल में तो एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस आते थे, एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। अभी एलडीएफ की सरकार थी, कम्युनिस्ट की, तो इस बार कांग्रेस की आनी थी। मगर क्या करें, जब से राहुल गांधी जी वहां पड़े हैं, जाके उनके चरण पड़े हैं, तो उसके अनुसार यह हुआ कि जो कांग्रेस को लौट के आना था वो लौट के नहीं आए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, केरल में आपका वोट किसने चुराया? वहां तो हम कहीं नहीं है, तो कम्युनिस्टों ने चुराया। अब आइए नगर निगम में, कांग्रेस कहती है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है कम्युनिस्टों से। तो मैं लेफ्ट से पूछना चाहता हूं, केरल में तुम्हारा नगर निगम में वोट किसने चुराया? कांग्रेस ने चुराया। तो फॉर्म भरवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं फिर? देखिए, फॉर्म तो भरवा रहे हैं ना भाई, बोल रहे हैं योगी जी। देखिए बता रहा हूं, देखिए फॉर्म तो सभी को भरवाना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग चुनाव के समय बाकायदा जागरूकता अभियान चलाता है, हाँ। कि सब लोग जाके वोट डालें। तो अब जिस समय वोटर रोल्स रिवाइज हो रहे हैं, तो ये तो हर दल का और सरकार के रूप में जो सरकार में है, तो सरकार का तो और अधिक
ये दायित्व है कि वो ये कहे कि भाई जाइए और अपना अपना वोट वेरीफाई करके डाल लीजिए, ताकि कम से कम आपका वोट में नाम रजिस्टर हो जाए। इसलिए ये एक तकनीकी संवैधानिक व्यवस्था एक, और इसके ऊपर होने वाली राजनीति दूसरी है। इन दोनों बातों का अंतर हमें समझना चाहिए। और जहां तक बात है, हाँ ठीक है, हम लोगों की भी ड्यूटी लगी हुई है, जगह जगह जाना है, सब लोगों को, सभी सांसदों को अपने यहां जाना है, राज्यसभा वालों को भी जाना है, हाँ, आपको भी जाना है, कहाँ सबको जाना है? अभी वो डिसाइड होगा कहां जाना है, तो उन सारी जगहों पे जाके देखना है। कट गया इतना। हाँ, यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं। शहरी इलाकों में आप लोगों की नींद मैं थोड़ी ये हुई कहना थी। चाह रहा हूं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या यूपी का दूसरा लड़का सही बोल रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भाजपा का वोट कटा है, राहुल गांधी कह रहे हैं उनका वोट कटा है। और फिर मैं लास्ट में एक और बात बोल दूं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। बहुत इन्होंने कहा था वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। भाई साहब, बिहार में 1990 में 71 सीटें, 24% वोट और 167 पे जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस की। 2010 तक आते आते 4 सीटें, 6% वोट और 231 पे जमानत जब्त हुई थी। तुम्हारे पास था क्या जो चोरी हो गया? और मैं अभी आगे कहना चाहता हूं, बंगाल में कांग्रेस की सीट कितनी है बच्चों? 0। अभी हल्ला मचाएंगे बंगाल चुनाव के बाद, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ये 0 वोट पे चोरी होने वाला इकलौता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इससे इनकी यथार्थता साफ समझ में आ जाती है। ठीक है आलोक जी, 3 सवाल है आपसे। मैंडेट चोरी हो रहा है या वाकई वोट चोरी हो रही है? आपको तो कई राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां संघर्ष करना है। और अब क्या चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष दिख रहा है? क्योंकि अब तो बीजेपी वाले भी चिंता में है और शहरी इलाकों में बहुत वोट घटा अब है। मैं पूछूं केरला में इनकी और तमिलनाडु में कितनी सीट है, उसका कोई महत्व नहीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की अपनी स्थिति। किसी भी इलेक्शन कमीशन का दायित्व होता है कि किसी भी तरह से वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। और सरकार जो भी हो, चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो, उस सरकार का दायित्व होता है कि वो क्रेडिबिलिटी बचे, किसी भी रूप में किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान न लगें। लेकिन आज तो सवालिया निशान लग ही रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो केरल में किसने वोट चोरी कर लिया, कौन सही है, कौन सा लड़का सही है। मैं तो उत्तर प्रदेश की पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वो 4 करोड़ ज्यादा वोटर बता रही है, और जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, जो ड्राफ्ट रोल आया है, लगभग 4 करोड़ वोट का डिफरेंस है। 20% वोट कटने के बाद भी अगर ये कहें कि साहब इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 20% वोट डिफरेंस, आप सोच सकते हैं। 3 करोड़ वोट, अंजना जी ने बताया कि 3 करोड़ वोट अभी इस समय पर कटे हुए हैं, और लगभग 1.25 करोड़ वोट ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी होंगे, जिनको अभी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर 4 करोड़ वोटर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जिसमें से 3 करोड़ वोटर अगर कट गए हैं, 403 की विधानसभा है, तो लगभग 65 से 70 हजार वोटर एक विधानसभा से कट गए। उसके बाद आप कहें कि इलेक्शन सिस्टम ठीक है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह काम करता है। यह आज एक बार में नहीं है, 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है काउंटिंग तक। ब्राजील मॉडल और तमाम चीजें हमने पहले डिस्कस की। बिहार का SIR हो गया, घुसपैठिए मिल गए। अभी मैं भी देख के आया था आज तक के बाहर से, लाला रामदेव के सारे ट्रक भरे हुए थे घुसपैठियों से, सब बांग्लादेश जा रहे थे वो। बिहार में आज तक नहीं पता चला कितने घुसपैठिए निकले, और फिर यूपी में घुस गए थे सब। आज इस वो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में 3 करोड़ वोटर कटे। इसमें कितने घुसपैठिए, किसी को पता है आप में से? बिहार में किसके कितने घुसपैठिए मिले, आप लोगों को पता है? अरे पर स्टूडियो में खाली बोलिएगा कि फॉर्म भी भरवाएंगे आपके BLS, करिए ना, अभी तो टाइम है, ठीक कराइए। मैं फिर कहूंगा, मान लीजिए अगर पार्टियां फॉर्म नहीं भरवाएंगी तो इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दें हम। अरे ये तो कितना मैसिव एक्सरसाइज है, आप देखिए। 4 दर्जन सबको सहायता करनी चाहिए ना। 4 दर्जन BLO मर गए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टियों की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन पकौड़े तलने के लिए BLA है, BLA वेरीफाई करेगा। 4 दर्जन के करीब BLO की डेथ हो गई, कहीं रिपोर्ट में नहीं आया। आलोक जी, एक कांग्रेस ने फॉर्म नहीं भरवाया। ये जो आप कह रहे हैं, एक मिनट, एक काउंटर है ना, आप ही को बोलना है, BLO, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे आर्बिट्रेरी बॉडी नहीं है, BLO ही है जो जमीन पर काम करता है। तो BLO की सहायता तो BLA कर ही सकते हैं ना। BLO भी तो इंसान है, आप भी कह रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, BLO को ही तो SIR कराना है, थोड़ा नहीं ये जाएंगे CC। मैम ये आंकड़े CIC, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, झूठे सच्चे रोज देता है। अभी पीछे दिया कि 99 पॉइंट फला % फॉर्म जमा हो गए और अपलोड भी हो गए। फिर ये 20% गैप कैसे आ गया? अगर पूरे के पूरे 99% जमा भी हो गए, अपलोड भी हो गए, तो फिर ये 20% का गैप कहां से आ गया? ठीक है, मेरे 3 करोड़ वोटर किसके थे? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक यह नहीं पता कि SIR किसके निर्देश पर हुआ है। RTI लगाई गई तो इलेक्शन कमीशन कहता हमारे यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
तो क्या गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है? मोदी जी के घर से ऑर्डर आया है? एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है किस तरह बीजेपी की सरकार बनाई जाए, केवल इस काम पर है। 5 लाख वोटर आज भी डुप्लीकेट कहां पर है? बिहार में ABCDEFGH फादर का नाम 12 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं। ये कहां से आ गए? अगर एसआईआर हुआ तो दुर्भाग्य यह है कि जिस सॉफ्टवेयर को कहते थे कि इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, आज उसी सॉफ्टवेयर को इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेसी के लिए यूपी में यूज कर रहा है। ठीक है, एक बार भाटी जी सुनने को बोलने वाला दीजिए। कोई अरे नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है वो आपसे वहां पर उत्तर प्रदेश में, वो इनके नाराज हो कुल जाएंगे वोट हमसे कितने हैं? कि उनको बोलने दीजिए। जितने इनके कुल वोट नहीं उससे ज्यादा अब कट देखिए चुके हैं, भाटी जी, इसलिए या तो इनकी आप छटपटाहट अखिलेश बंदी है। बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। तो क्या है मामला? ये बात योगी जी ने कही है। देखिए, नींद लोकतंत्र उड़ गई है, में अखिलेश जी ने कहा, हमने सुनाया है। अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, हाँ। जनता ही सरकार चुनती है, वोटर ही सरकार चुनते हैं। मतदाताओं का अपमान किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इन्हें सीमा के बाहर फेंकेंगे। आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सांप और बिच्छू कह दिया मतदाताओं को। कह रहे जब बाबा को बुलडोजर चला, सांप और बिच्छू छिप गए जाके बिलों में। ये मतदाता सांप और बिच्छू हैं, ये सम्मानित मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जब हम SIR पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सवाल उठाते थे तो ये हमारा मखौल उड़ाते थे। कह रहे चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब योगी जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। अब हम नहीं लगा रहे आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सरकार का मुखिया आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मैं अंजना जी आपको दूं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सूची जारी की है स्थानीय निकायों की। ग्राम निकाय में, ग्राम पंचायतों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं और शहरी निकाय में 4 करोड़ 32 लाख, टोटल होता है 17 करोड़। और 17 करोड़ ही नागरिक जो वो हैं वयस्क, हाँ, वयस्क नागरिक उत्तर Adult. प्रदेश में हैं, हाँ, उनकी सबकी वोट होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो SIR की है, हाँ। वो दे रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। तो ये तो धांधली तो है। क्या धांधली है? जल्दी से और इसका पूरा मतलब कीजिए। इसका मतलब ये है कि हाँ। BLO ने ठीक काम नहीं किया। और एक बात मैं और कह दूं, जो आप आंकड़ा दिखा रही है कि बीजेपी ने 1100 वो फार्म भरवाए, समाजवादी पार्टी ने डेटा वो इतने, ये रिलीज आंकड़ा कहां से? ये पार्टी वाइज फार्म थोड़ी भर जाते हैं। ये तो कोई भी मतदाता जाके BLO से मिलेगा, मेरा नाम नहीं आया जी, मैंने फार्म भर के दिया था, वो फार्म भरेगा। इसमें दलगत थोड़ी आंकड़े आएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं, भाटी जी को अपनी बात का संशोधन कर लेना चाहिए। BLO जो होते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं और BLA राजनीतिक दलों के द्वारा होते हैं। उनका काम भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होता है। तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक BLA भी थे दलों को मिला के। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं ना, आप साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी के BLA ने देखा कि नहीं देखा गड़बड़ हो रही थी, या वो भांग खाए बैठे हुए थे? दोनों दल ये नहीं बता पाए कि राहुल सही है या अखिलेश यादव सही है। ये देखिए कितनी मजेदार बाबा बात का है। बुलडोजर वो देखे, अपने नहीं, बाबा आप का बार-बार बुलडोजर देखे जो एक सांप ही बात- बिच्छू आप कह रहे थे, वो कौन है सांप बिच्छू? अंजना जी, बताइए एक जरा। बात है, सुनिए एक सुनिए बात सुनिए, है। अब बता रहा हूं। अंजना जी, इन्होंने एक कहा जो बात साहब केवल। हाँ, ये बोलो। आप बार बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो। तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गेरे वस्त्र पहनता है, वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, उसका यहाँ जिक्र पे- क्यों नहीं कर रहे बार बार? तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है हम वो। भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो हमारा गया वो। आरोप सही सिद्ध हो रहा है। मतलब काम में कि कमी रह चुनाव गई आयोग लेकिन ठीक काम निष्पक्ष नहीं है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन नहीं, निष्पक्ष- निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख दोनों कहां बची है? चित भी पट भी। जल्दी से जवाब दीजिए सुनिए, सत्य प्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी 1 हैं, साल बड़े गोरक्ष योगी जी से, पीठाधीश्वर हैं। अखिलेश जी से सुनिए, 1 साल बड़े हैं। बीच बीच में मत बोलिए। नहीं तो फिर आप ऐसे गलत बयान क्यों करते? अब बता रहा हूं। अखिलेश जी से आप 1 तो साल पढ़े- बड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहा हूं। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। भाई साहब सुनिए। भाई 1 ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं, वो अपने बाप के दम पे धर्म की नहीं पीठ आए पर हैं। बैठ- वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। और सुनिए, धर्म की बात भी है तो हमारे यहां कहा गया है
कि यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते, जो धर्म में बढ़ा हुआ होता है उसके बारे में ये इस बात का आयु का विचार नहीं किया जाता है। कुमार संभवम में बिल्कुल लिखा है कि 9 वर्ष की पार्वती जी जब जाती थी पूजा करने तो तमाम ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। तो पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। ये होता है जब वहां भारती जी प्रवचन करती थी तो राजमाता सिंधिया ने भी उनके पैर छू लिए थे। इसलिए आप समझदार व्यक्ति, आप ऐसा मत करिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। छोटा सा अभी नहीं, छोटा नहीं, छोटा एक सिर्फ जवाब, राहुल सही या अखिलेश सही, ये दोनों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों को अपनी अपनी देखिए वो केरल से कैसे भाग गए, देखिए मुझे केरल से भाग गए, बंगाल से भाग गए, जहां उनका वोट चोरी हुआ वहां से भाग गए। दोनों की जानते हैं हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ हाँ, हमारी शायरी कीजिए, हम शायरी आंख सुनने पर तो बैठे पट्टी हैं। रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी कृपया आपने कहा देखिए सुधांशु जी बहुत शालीन, सत्य प्रकाश जी को भी बोलना है। बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत न होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी पीठ महंत न बनते। आप बात मत खुलवाइए। अब सुनिए जो पूरी दफन है जो बात, अब उस बात को मत चलिए छेड़िए। टॉपिक पर अब इलेक्टोरल लॉस की बात है, देखिए सुनिए। सुधांशु भाई आपने काफी बोला, भाई पर सुनिए जरा। अब उन्होंने बोला कि जवाब सुनना होगा, जवाब जय हमको यादव जी दिया नेक्स्ट टर्न में बोलिए। अब जाके इलेक्टोरल रोल्स पे देखिए योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है और अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ। पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद बोलिए। प्लीज वापस आइए, वापस आइए, टॉपिक पर आइए। असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट था और वो इनके चाचा थे। आलोक जी टॉपिक पर। मुझे लगता है क्या विरोधाभास है रिस्पॉन्स? साहब आप जवाब देते नहीं बना तो आप मजबूरी। अरे सुनिए भाई सुनिए, आज मुद्दे पर रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे ताला लगा है। अरे सुनिए भाई, शेरो शायरी से पूछा, आप कहे बीच में कूद पड़े सर। इन्होंने भाई अंजना जी ने मुझे माफ कर दिया। बहुत छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, छोटी और बड़ी का मतलब नहीं है भाई। अब सुनिए, थोड़े दिन पहले बड़ी बनी ताला लगा है, पूरा देश जानता है किसके अकल पे ताला लगा है। और इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भाई साहब ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह वाले कमीशन को पिट्ठू बनाकर चोरी करके वोट चोरी करके सरकार बना अच्छा ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक लाइन में इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। मगर जो भगवान वाले हैं वो कंप्यूटर क्या सीखे हैं, जाके चेक करिए। सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी का ओनर, उससे पूछा गया कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब एआई से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं उसने क्या बोला? वो एक ही सवाल है, उसने जवाब दिया एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, आत्मा और ब्रह्म में एकाकार। और ये अगर क्लिप कटुआ गैंग टूट पड़ेगा जाकर, उससे मैं कहना चाहता हूं सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022। अब आना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं शेर में अलग है, मगर जो हकीकत में टेक्नोलॉजी में कौन कहां खड़ा हो सबको पता है। अब आइए एसआईआर के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव अच्छा होगा, हार जाएंगे तो वो खराब होगा। आलोक वो शर्मा जी, बचपन यही से आप में शुरू वो कीजिए। बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना गली मोहल्ले में, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में ठीक है। कंप्यूटर से ही शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी, अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से एसआईआर ठीक नहीं होगा।
और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहां की बात वहां की बात, फला तब हुआ था तब हुआ था। अरे भाई, इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, बीएलओ वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। मां पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मां पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? फिर किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है पूरे इस पार्टी के मन में और इन आदमी के दम में। गलत कर रहे हैं आप। मां पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। व्यक्ति जो आपने गलत बोला। मां पार्वती पे केस डूबा आप हुआ है, मां पार्वती की पे केस दर्ज हुए थे। आप क्या सनातन का जवाब अपमान है? करते हैं, आप सनातन का अपमान करते हैं। आप अपमान कर रहे हैं सीधे। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहां? आप तुलना करते हैं भगवान से। सत्यप्रकाश जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एसआईआर है। सत्यप्रकाश जी, एसआईआर बिहार में भी बहुत बवाल हुआ। आलोक जी प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे शो इतना हिस्सा निकल गया, बोल भी नहीं पाए। राहुल जी ठीक है। भाई राहुल जी में कितने वोट कटे हैं बताओ भाई। मैं फिर कहूंगा मुझे जनता के भी सवाल लेने हैं। रैली में कितना वोट कटा बताओ। मैं फिर कहूंगा दोनों यूपी में बोलो बोलो बोलो। चाहे किसी का वोट कटा हो, एसआईआर पे जवाब दो मेरे भाई। मैं अब बताओ यार, यही नहीं पता है। मैं एसआईआर पे जवाब दे रहा नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि जो 4 करोड़ वोटर कटे हैं वो भाजपा के? ठीक है, अब रुक जाइए सत्यप्रकाश। ड्राफ्ट और रिपोर्ट बिहार आने में से सबसे पहले ज्यादा कैसे बवाल पता हुआ चला था। इलेक्शन अरे कमीशन ने गुरुजी उसको लीक की थी रिपोर्ट? गुरुजी 24 मिनट हो गया, हमको बोलने दीजिए। शांत शांत। बिहार में भी एसआईआर को सबसे बड़ा इशू बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक गलत ट्रेन, गलत बोगी, गलत नंबर की ट्रेन पे चढ़ गई है। पता नहीं कहां पहुंचेगी, ये वो जाने। आलोक जी ने एक बात कही, ट्रांसपेरेंसी एसआईआर में नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो वो चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष था जिस चुनाव आयुक्त को आपने केंद्र में मनमोहन सिंह के समय मंत्री बना दिया। वो चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष था। टीएन शेषन जिसको आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। तो आपकी दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर है उसको सर भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी जी के घर में उनके एक दफ्तर खोल दीजिए चुनाव आयोग का। एसआईआर पे जवाब सर दो ना, प्लीज, मैं कांग्रेस आ को रहा हूं उस कोसना पॉइंट बंद पर करो आपके भाई। हिसाब से तो नहीं ये बताइए, बोलूंगा। 4-4.5 मेरे मुंह में करोड़ आपकी जुबान वोटर तो का है डिफरेंस नहीं। कैसे? अरे आप रुक जाइए, कांग्रेस उस को पर आ कोसने रहे के अलावा हैं। कोई काम नहीं अरे है। फरवरी के बाद डिफरेंस आएगा ना। मुद्दों पर आपको आगे बढ़िए। आलोकित करेंगे, आपको आलोकित करेंगे। आप धैर्य रखिए। राहुल गांधी जी से आप आलोकित नहीं होंगे, ये मुझे पूरा 12 भरोसा लाख के है। करीब अब जो संगत बिहार में आपने वो पकड़े बोल हैं लेने वो गड्ढे में ही दीजिए। जाएगा। मिलाइए नहीं सर, अपनी अपनी ऐसे बारी। मत करिए ना। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। 2003 में सुनिए, बोलने के लिए कुछ अरे है नहीं रुकिए, दोनों के पास। 2003 में मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी। बिहार में एसआईआर 1 महीने में कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसी कोई अत्याधुनिक उस समय तकनीक भी नहीं थी। उस समय ये कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश थी और सरकार भी बना। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई। एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि आप एसआईआर से इतने तकलीफ में क्यों हैं? पहले आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, फिर कहा वोटर लिस्ट ही मत बनाओ। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट गए आप, वहां आपको कोई राहत नहीं मिली। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है एसआईआर पर। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों की कि अभी की मौजूदा सरकार जिसको जनता ने बार बार समर्थन दिया, उसको कैसे कैसे झूठ के इतने झूठ फैला दो कि उसको बदनाम करते रहो। लेकिन जनता ने सबक सिखाया। उसी बिहार में एसआईआर हुआ और हम अभूतपूर्व मेजोरिटी के साथ 202 सीट के साथ जीत करके आए। लेकिन आपको कितनी सीट मिली? कौन वोट चोरी करके चला गया? 2010 का उदाहरण दे दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव आयुक्त आपका पैसे तो से आप वहां समेट दिए गए, 4 सीट पर आए। उस समय वोट चोरी का आपको ठीकरा नहीं फोड़ना लगा। ये जो बीच में कूद कूद के बोलते हैं आलोक जी, अच्छा नहीं लगता। आप बताइए ना कि कर्नाटक के वोटर 80-80 रुपए में कर्नाटक के वोटर गुजरात में कर रहे थे, क्या हुआ उसका? मैं इस तरह उसका उत्तर दीजिए ना भाई जरा। तो फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं आप मुझे केवल ये बताइए, गए जिस भी राज्य मुझे में केवल ये अगर बताइए जिस कि भी जो राज्य में 80 रुपए लेकर वोट कट रहा था कर्नाटक का वोट गुजरात में, सड़कों पे उसका क्या हुआ जरा जाएंगे। बता दीजिए भाई। आपकी तरह नहीं है कि प्रजातंत्र में लोगों को आधी आधी रात सरकार बर्खास्त करना। एक उदाहरण देता हूं, ये वोट चोरी की बात करते हैं, इन्होंने जनमत चोरी कर ली बिहार में 2004 में, जब हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में थे। कुछ सवाल
मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक साहब से है कि आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान लेके आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं, उसी के आर्टिकल 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट नहीं है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल बस SIR पे ही है कि आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत कांग्रेस द्वारा SIR एक कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत होके उत्तर प्रदेश शासन कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप लोग को इतना दर्द क्यों उठ रहा है? क्योंकि वोट तो ज्यादा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जो बीजेपी के गढ़ है वहां कट रहे हैं। अंजना जी, मैं उत्तर दे देता हूँ। ये SIR उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। SIR का मुद्दा आपने उठा लिया, अच्छी बात है, लेकिन SIR लेके ही बीजेपी आई है, लेकिन अपनी गलती वो मान भी रही है, फिर इससे आपको दिक्कत किस चीज की हो रही है सर? कांग्रेस से परेशान है सर। क्या इलेक्शन से पहले SIR करना डेमोक्रेसी और मजबूत कर रही है या फिर वोटर्स के बीच में और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है? उत्तर दो अंजना जी, 3 सवाल हैं। मेरा सवाल विपक्षी नेताओं से है कि जब आप चुनावी आयोग की बात कर रहे हैं तो जब वोट कट जाते हैं तब बीजेपी बौखला गई है, तब चुनावी आयोग सब सही कर रहा है, लेकिन जब फॉर्म भरवाने लगते हैं और जब वोट बढ़ रहे हैं तब चुनावी आयोग गलत है। तो ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसा है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर SIR निष्पक्ष है तो हमेशा ये जो चुनाव राज्य उन्हीं के ज़्यादा वोटर्स क्यों कट रहे हैं? अगर आप लोग SIR कर रहे हैं और कोई भी असली वोटर का नाम कट गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? नुकसान तो हम जनता ही भर रही है ना। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। जैसे आपने BLO की बात की, BLO और सरकारी कर्मचारी जैसे ऑफिसर अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो क्या अगर SIR के माध्यम से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई तो अपनी पार्टी के अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे या ठोस कदम उठाएंगे? सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि चुनावी आयोग पे सवाल उठाने वाले नेता जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं और जब हारते हैं तो तभी क्यों सवाल उठाते हैं? उससे पहले कोई सवाल क्यों नहीं होता है? अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में वोट चोरी हो रही है तो क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है? वोट चोरी हो गई, किसने बताया? तो उस पर डिस्कशन तो ड्राफ्ट रोल है लोकसभा में, तो ये लोग ज्यादा सीटें पाए भाई। जैसा सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा था कि हर 6 महीने में SIR जैसी इंसेंटिव रिविजन्स होने चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, तो फिर आपने 2014 से अब तक क्यों करवाया? अभी ऐसा क्या हो गया? तब से आप सो रहे थे क्या? तब से सो रहे थे क्या? 2014 से, ये उनका सवाल है। चलिए सुधांशु जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद। जो 2-3 बातें कही। पहले एक बच्चे ने पूछा था कि अगर वोट कट रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? बिल्कुल, इसके लिए तो कंप्लेन करना चाहिए। कंप्लेन कोई आई नहीं रही है। 42 लाख वोट कटे, 42 भी कंप्लेन नहीं आई। इसका मतलब ये अदृश्य वोटर थे जिनका वोट कटा, जिसके पास जेन्युइन कागजात ही नहीं है कि वो आकर क्लेम कर सके। दूसरा, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि अगर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर गड़बड़ करेगा, इसीलिए बेटा BLA भी अपॉइंट होते हैं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। इसीलिए पोलिंग बूथ के ऊपर सरकार के अधिकारी भी होते हैं पोलिंग वाले दिन, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए होते हैं, ताकि और जिस समय वो सील की जाती है तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सील की जाती है। इसीलिए मैंने पूछा था, बिहार का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट में मैंने बोला, ये कहते हैं 45 दिन का रूल बदल दिया CCTV के लिए। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, उस दिन सिर्फ 34वां दिन था। मैंने कहा था बोलो भाई, 45 दिन का अंदर का समय है, मांगो CCTV, मांगो। नहीं मांगा इन्होंने। और तो और इन्होंने कहा था महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई, तो साहब बिहार में समझिए, ये कहते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी 6 बजे के बाद और उन सबको वोट करवा दिया गया। तो पोलिंग बूथ के अंदर फोटो खींचने पे, वीडियोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो रोक नहीं है। आपके लोगों ने खींची फोटो कि फला फला बूथ पे देखिए इतनी सवाल यहाँ से आए। कोई नहीं है, ना कैंपेन है, ना सोशल मीडिया पे है, ना कुछ है। इसे कहते हैं कि केवल हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा खड़ा करना। अब ऐसे एक चीज की चोरी जरूर हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए एक चीज की चोरी हुई है, मोदी जी ने देश की जनता का दिल चुरा रखा है। और सुनिए 1 मिनट, और इन लोगों के साथ क्या है लोकसभा में 7, सुनिए लंबा बोलते हैं सर, टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, आपको लंबा लोकसभा में 7, और जब बाई इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आंखें चुरा ली, और जब आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो उसने लोकसभा में 7, विधानसभा में कांग्रेस से आंखें चुरा ली। तो इन दोनों के साथ क्या है? मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है? चोरी हुई है। आलोक जी, जो 2 सवाल इनके थे कि जहां जी एक बच्ची का विधि से जब जीते जवाब दे दे। सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से है। पूरा देखिए, इन्होंने दिल चुराने, नेता के दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है, काम ही नहीं कर रहा दिमाग। कहीं से बैटरी ला के दीजिए। थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, वो कैम्ब्रिज जाते हैं, कोलंबिया, कहाँ जाते हैं? चोरी नहीं है सर, हैक्ड है बाहर से।
चलिए आलोक जी। ये हंसने की तो तीन बात नहीं है सवाल। बच्चों। बैटरी किसने चोरी की है? ट्रंप ने मोदी जी के बैटरी चोरी कर रखी है। आजकल बोल नहीं पा रहे हैं वो। ट्रंप के सामने दो शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर ला रहा है, और बैटरियां विपक्ष की चोरी हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एसआईआर बेटा यूपी सरकार नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और दो आंकड़े हैं जिनमें 4 करोड़ का 4.5 करोड़ का डिफरेंस है। उसका जवाब दोनों में से प्रवक्ताओं में से कोई नहीं दे रहा है। बौखलाहट हमारे अंदर नहीं, बौखलाहट योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। वो कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। अरे भाई, मेरे वोट कट जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। या हमारे वोट है 85 से 90%। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहां से पेपर लीक कर दिया उनको कि 85 से 90% ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही उनको पता चल गया था कि मेरे वोट कट रहे हैं। मुकदमे की बात आई कि मुकदमा क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को मुकदमे से निजात दिला दी गई है। मोदी सरकार ने। एक मिनट सुनिए भाई, कंप्लेंट और मुकदमे की बात यहां पर आई थी। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, और बीजेपी की चोरी की सरकार इलेक्शन कमीशन बनाता है। हार और जीत की बात कही कि हार जाते हैं तो ऐसा, जीत जाते हैं तो। राहुल गांधी जी जीते हुए हैं, और जीतने के बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब एक सवाल सीधा सा मैं पूछना चाहता हूं। अदृश्य वोटर थे, अदृश्य वोटर थे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। 2024 में मोदी जी वहां से चुनकर आए तो क्या अदृश्य वोटरों से चुनकर आए थे? इलेक्शन कमीशन ने कहा 47 लाख वोटर मृतक पाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 47 लाख वोटर क्या पिछले 6 महीने में इनकी डेथ हुई है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, ये लोग बचाव करने आते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर गलत कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। लेकिन सत्ता क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है, इसलिए इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। आप झूठ बोल रहे नहीं। अरे वो 2003 से डाटा कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए 47 लाख लोग मृत हैं। आखिरी बार 2003 में सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला मैंने? बताइए भाई, 2003 बताइए ना, क्या इनमें 47 लाख वोटर 2024 में थे कि नहीं थे? राहुल गांधी 2024 में 47 लाख वोटर थे, वो इस बार कटे। ठीक है, उसी का जवाब दे। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वहां कुछ और बोलते हैं। गांधी में कह रहा हूं, जब बिहार में वोट चोरी का यात्रा करते हैं वहां गालीबाजी करते हैं, और जब टीवी डिबेट में आते हैं तो तीसरा झूठ बोलने लगते हैं। इन्होंने एक झूठ की रणनीति तय की है। इतना झूठ फैला दो कि हम जवाब देते देते थक जाएं। लेकिन जनता ने आपको बहुत करारा जवाब दिया है। आप सही, मैं तो चाहता हूं आप इसी बोगी पर चलिए। वो चोरी पे चलिए, सम्मान करता हूं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि 47 लाख वोटर कब डेथ हुई? जा नहीं रहा है इस ट्रेन के नीचे, उसके उत्तर दे दीजिए ना। समझ में आ जाएगा। फिर कहेंगे आप, अभी आप कह रहे थे राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लेके आए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले राजीव गांधी के टेक्नोलॉजी का बड़ा समर्थन करते हैं। घुसपैठ जरा सा कांग्रेस के घुसपैठ बिहार में मिले? आप बिहार से आते, जरा बता दीजिए। जैसे लगता है इन्हीं को बताइए ना, बिहार में कितने घुसपैठ मिले, जरा बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। इतने दिन से आप सत्ता से नकारे गए हैं, नकारात्मक राजनीति की बाजार खड़ी कर दी है आपने। हर हमेशा झूठ झूठ झूठ, और झूठ के बादल पर उम्मीदों की बारिश नहीं होगी। आलोक जी, मैं चैलेंज करता हूं, मेरी एक भी स्टेटमेंट झूठ है तो अभी बताएं मुझे। देश की एक भी आंकड़ा मैंने एक भी झूठ बोला है, बताइए क्या उत्तर दीजिए। उत्तर है नहीं। इन दोनों की बात सच मान लेते हैं जो दोनों भाई हमारे कह रहे हैं। हाँ। इनमें से कुछ वोटर की मृत्यु हो गई है, कुछ बूथ छोड़ के चले गए हैं, कुछ दूसरी जगह चले गए हैं। तो जब ये 53 दिन का फार्म भरने का कार्य पूरा हो गया था समय, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी रेणुवा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 99.7% लोगों ने फार्म भर दिया है। तो जिनकी मौत हो गई थी, जो बूथ छोड़ के चले गए थे, जो गांव छोड़ के चले गए थे, वो फार्म भरने कैसे आ गए? और फार्म 99.7% भरे गए थे, तो 4 करोड़ वोट कैसे कट गए? सवाल ये है कि आप देखिए, आप आगे सामने जो छात्र बैठे हैं, नौजवान हैं, आप देश का भविष्य हो। 80 करोड़ वोट। मैं एक बात बोल रहा हूँ, कटने के बाद वालों का 6 मार्च को वोटर लिस्ट जारी करेगा। सवाल तो सुन लिया करो पहले, पूरा देगा। बीच में बड़े उतावले हो जाते हो। देख के बताइएगा। चुनाव आयोग को बचाने के लिए इतने उतावले हो। चुनाव आयोग नहीं, अपनी पार्टी का प्रचार करो। चुनाव आयोग के लिए खड़े हुए हैं। आपकी तरह झूठा संविधान लेके नहीं घूमते रहते हमेशा। हाथ में संविधान और दिन भर संविधान पर हमला
बोला, हम संवैधानिक शक्तियों के लिए खड़े हुए, हम न्याय के लिए खड़े हुए। हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं है कि एक वोटर का भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दे। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पाए, आप साबित नहीं कर पाए बिहार में एसआईआर हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ। हो गया मिश्रा जी, हो गया। मैं हमेशा कहूंगा मिश्रा जी, हो गया। एक चीज सलाह है आपको, इनका संगत छोड़ दीजिए, वरना ये जिस ट्रेन पे कांग्रेस चढ़ी है ना, उस बोगी के नीचे ना पटरी है ना दिशा है, कुछ नहीं है, कहां लुढ़केंगे पता नहीं लगेंगे। एक गंभीर बात मैं सामने बैठे ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि ये सब नौजवान हैं। देखिए, आपने कई ने ये सवाल पूछे कि विपक्ष सवाल क्यों उठाता है। लोकतंत्र के लिए सवाल बहुत जरूरी है, वो सवाल आपके पक्ष में उठाते हैं हम, और लोग सवाल पूछने बंद हो जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब वे विपक्ष में थे वो सवाल उठाते थे, अब हम विपक्ष में हम सवाल उठाते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, सवाल आप उठाइए, लेकिन यही बोलना था, और नहीं बोलना है, और नहीं बोलना। सुनते नहीं। क्या करिएगा अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, उनको बोलने दीजिए आलोक जी, उनकी पार्टी लोकसभा में भी देख रहे हैं, जबरदस्त कर रही है उनको बोलने से, लेकिन मैं केवल कह रहा हूं कि जो कल इलेक्टोरल रोल आया है, अब तो ये चैलेंज है, उससे तो दूसरा झूठ सामने आ गया। मैडम एक मिनट, दूसरा झूठ सामने आ गया, और वो दूसरा झूठ आ गया सेक्स रेशियो से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, और जो कल इलेक्टोरल रोल आया है उसमें महिला अनुपात लगातार गिर रहा है। इनके पास एक झूठ को छुपाने के लिए लोगों को मान लेते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है, ऐसे में आप से ऊपर वाले का आंकड़ा ये पूरे जनसंख्या से जोड़ रहे हैं। एक सेकंड मिश्रा जी, ऐसे में आपको अपने बीएलएस को एक्टिवेट करना होगा। भाई आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वोटर्स की तरफ। दूसरा, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि इतने लोग, तो लेके आए ना आपके बीएलएस, अरे लेके आइए ना। यह मैं तो कह रही हूँ कि एक दिन अपने एक बीएलए को कहिए कि एक बूथ का नाम के साथ वो फेक वोटर्स जो हैं हमें बताए, यहाँ स्टूडियो में बुलाते हैं उनको जिनके वोट कटे हो। जिस दिन एसआईआर का पहला चरण पूरा हुआ था, हाँ। हमने कहा था, अधिकृत तौर पे कहा था, लखनऊ में भी अखिलेश जी ने कहा, शो में हमने डिबेट में कहा कि अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे बीएलए बहुत एक्टिव रहे, इनको शिकायत नहीं है, ये तो हर किसी के बीच में बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनता ही नहीं किसी की। मिश्रा जी आज एकदम गजब। बोलिए, क्या खाते हो आजकल? चक्की का आटा। आप क्या खा रहे हैं? थकते ही नहीं। क्या खा रहे हैं? चक्की का आटा। देखिए, हमने उस प्रक्रिया तक हमें कोई शिकायत नहीं थी, हम फर्जी आरोप नहीं लगाते कभी भी, और हमारे बीएलए ने बहुत शानदार काम किया पूरी प्रक्रिया में। बूथ पे गए, मैं खुद गया, और अब भी जांच कर रहे हैं हम, जो ड्राफ्ट आया जांच कर रहे हैं, जहां गलतियां मिलेंगी वहां हम बताएंगे। अभी तक तो हम योगी जी के बयान पे ही सवाल उठा रहे हैं, सहयोग है ना, अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहे, कोई चुनाव आयोग से कोई प्रतिरोध तो नहीं है, जो आप नाम ले जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, हम सहयोग दे रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं। हमने एसआईआर का विरोध किया, हमने एसआईआर का कभी विरोध नहीं किया। अब ये प्रक्रिया ठीक है। ठीक है, एक बात ये कहते हैं चुनाव आयोग वाली बात, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जानते हैं इनकी पार्टी तो क्या है, इसने तो नाम ही चोरी कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी क्या थी भाई? आज पार्टियों की बहस नहीं है, चुनाव आयोग ने किया है, सुनिए, तब नहीं, चुनाव आयोग ने 4 करोड़ वोटर का डिफरेंस कैसे, उसका उत्तर दो ना भाई। आप चुनाव आयोग का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, कांग्रेस की शिकायत है, राहुल गांधी चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 47 लाख वोटर मर गए, उसका उत्तर दो ना। भाई अभी मैच खत्म नहीं हुआ, 100 ओवर चल रहे हैं, 7 फरवरी के बाद कहिएगा कितने वोटर कटे, कितने वोटर बचे। सवाल का जवाब नहीं है, 7 लाख को जिंदा करके ले आइए, देखें 700 ले आइए। पहले ही पेपर लीक हो जाता है कि भाई साहब उनके 4 करोड़। मैंने पूछा रायबरेली में कितना वोट कटा है? आलोक जी, रायबरेली में कितना वोट कटा है? एक ही सीट है आपके पास, और वो भी आपके। मैं कहता हूं कि कहीं पर भी कितना भी कटा है, एक वोट भी गलत क्यों कटा है? अरे कटा कितना ये बताओ ना। मैं कह रहा हूं क्यों कटा है एक वोटर भी गलत? नहीं, गलत नहीं कटेगा, ये बात आप एश्योर रहिए, गलत कोई वोटर नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। बहुत ज्यादा अनुराग है। आप लोग इतने सारे लोग हैं कि आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति से मिले आपके परिवारों में जिसका वोट कटा हो? आपके हुआ है 3 लोगों का, माता जी का, दादाजी का वोट कट गया, आपका? आप कौन सी जगह पे हैं? गाजियाबाद में वो कह रही है उनका वोट कटा। आपने फिर फॉर्म भरा है, अभी तो चल रहा है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिचित का कोई कटा? हाथ उठाइए, जल्दी आइए। परिचित का ही पूछा मैंने, 3 हाथ सिर्फ उठाए, जल्दी से आइए, फटाफट आइए। एकदम ऑन द स्पॉट। हमारे प्रवक्ता गुरदीप सप्पल के पूरी फैमिली का वोट कट गया गाजियाबाद। मेरे साथ मतलब क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ से फॉर्म फिल करवाया गया था वोटर आईडी के लिए। मेरे पास ऑनलाइन वोट आई, बट जितनी बार भी हमने पूछा कि मतलब मेरी पर्ची आई है वोट डालने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पीछे से नहीं आई है। बट अब सडनली एक दिन मेरे पास कॉल आया है कि आपकी पीछे से वोट बनी हुई है और आपकी वोट जा रही है, और अब दोबारा से आके आप फॉर्म फिल कीजिए। अब बताइए इस पर सुधांशु जी, 3 लोग, इतने लोगों में से 3 लोगों ने हाथ उठाया। तो अब अभी इसीलिए
आईएएस जो ये बात कह रहे थे कि इतने वोट कट गए, अरे भाई साहब, 7 फरवरी तक का वक्त है। जिन जिन को कोई आपत्ति है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलए की, आप किसी पार्टी के बीएलए से मदद देना चाहें तो कर सकते हैं, बीएलओ की मदद देना चाहें कर सकते हैं। मगर मैं जो कह रहा था चुनाव आयोग की अमृत सेन जी से कैसे करवाएं? तरीका है हार्ड भाई, कॉपी या सॉफ्ट कॉपी बता दीजिए भाई। देते हैं। अब सुनिए, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात, शायद बच्चों को आज नहीं पता होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। इससे पहले क्या था? गाय बैल की जोड़ी। वो सीज हो गया था, इलेक्शन कमिश्नर ने सीज किया था, लेकिन दिया और बाती मैंने ऐसा थोड़ी ना, आपका थोड़ी देर में समय समाप्त हो जाएगा, मैं फिर कहूंगा दिया और बाती किसका था, जरा वो भी बता दीजिए। अरे भाई, दिया और बाती किसका था ये भी बताइए। आज तो भाटी जी भी ऐसे कर रहे हैं आलोक, ऐसे अनेक विभाजन हुए। पहले कांग्रेस हो, कांग्रेस हार बनी, 2 बैलों की जोड़ी थी, वहां से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया क्योंकि वो पार्टी खत्म मान ली गई, तो गाय बछड़ा उसका चुनाव चिन्ह हुआ। 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुई क्योंकि कांग्रेस अर्स अलग, यू अलग, कांग्रेस आई अलग, तब उसका चुनाव चिन्ह जब्त हो गया और हाथ का पंजा हो गया। और जब इंदिरा जी सत्ता में आ गई उसके बाद वो आईएनसी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जिस पार्टी का खुद बोले कि चुनाव चिन्ह जब्त हो गया था, वो पार्टी समाप्त मान ली गई थी, मगर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो पार्टी दोबारा खड़ी कर दी गई। मगर चिंता मत करिए, जो अटल जी ने एक बार बोला था, मैं बच्चा था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के इतने विभाजन हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस जीरो। कांग्रेस के विभाजन हुए, इसीलिए 4 करोड़ वोटर का डिफरेंस आ रहा है। एक बार जोरदार इस पे भी ताली बजा दीजिए। वापस आता हूं, सुनिए ना भाई, जरा आप अपने मुद्दे को भटकाइए मत। आपने चुनाव चिन्ह से शुरू किया, हमें 3 ऑप्शन मिले थे, एक हाथ का पंजा था, एक साइकिल थी और एक हाथी था। एक मिनट सुनिए भाई जरा, आप लोग सुनना नहीं चाहते क्या हो कर रहे हैं भाई? आप लोगों को पता है क्या? अरे इनको काहे डांट रहे हैं? आप देखिए ना, जबरदस्ती आप ताली बजाएं किसी चीज पर। आप बताइए, इनका एक मिनट जनता को रोकेंगे, इनका बीजेपी भी है, इनको खुश करके जाइए आलोक जी। नहीं, मुझे खुश नहीं करना है किसी को, मैं इलेक्शन कमीशन की बात पर रहूंगा। मुझे इलेक्शन कमीशन की जो सच्चाई है वो सामने रखनी है, किसी को खुश करने नहीं आया मैं। इनका बीजेपी का जो कमल का फूल है, इससे पहले क्या था? दिया और बाती। हिंदुत्व का, सनातन का सबसे बड़ा सिंबल था। एक मिनट सुनिए ना भाई जरा, आप बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए। हमारा तो सीज हुआ था गाय बछड़ा, और 3 ऑप्शन दिए थे हमें, और बहुत सबको पता है ज्ञानी जैल सिंह जी ने और इंदिरा गांधी जी ने हाथ का पंजा लिया था कि इसमें कर्म की और भाग्य की दोनों रेखाएं हैं, इसलिए हमने हाथ लिया था कि हाथ ही सब कुछ होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिया और बाती जिसने छोड़ी वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि सनातन का सबसे बड़ा चिन्ह आपने क्यों छोड़ा था। वापस आता हूं मैं, अब वापस आ जाता हूं मैं। इधर उधर की भाग्य की रेखा है तो सुनिए, सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। और बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बात की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।